आज हम बात करेंगे इथोपिया के अपार क्षेत्र में स्थित हाइली गबी ज्वालामुखी की हालिया विस्फोट की घटना। यह विस्फोट 23 नवंबर 2025 को एक ऐसे ज्वालामुखी में हुआ जो करीब 12,000 साल से निष्क्रिय माना जाता था। हाइली गबी एक प्रकार का शील्ड वॉल्केनो है, यानी यह धीरे धीरे फैली हुई पपड़ीदार चट्टानों और पतली तरल लावा धाराओं से बना हुआ है। लेकिन 23 नवंबर की शाम इस शांत ज्वालामुखी ने अचानक एक जबरदस्त विस्फोट किया। इस विस्फोट से लगभग 45,000 फीट, लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख बादल उठी, जो फिर हवा में उड़कर अरब सागर, लाल सागर पार करके पश्चिम एशिया होती हुई भारत की ओर बढ़ती चली गई। राख बादल के कारण अनेक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित और रद्द करनी पड़ी, विशेष रूप से वे विमान जो मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया होते हुए भारत आ रहे थे। की अच्छी बात यह है कि यह राख मुख्यतः ऊपरी वायुमंडल में बनी रही, लगभग 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर। इसलिए सतही स्तर पर जहां हम सांस लेते हैं, वायुमंडल गुणवत्ता AQI पर कोई विशेष असर नहीं देखा गया। 25 नवंबर की रात तक IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने घोषणा की कि राख बादल भारत से पूरी तरह निकल चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइली गबी उस बड़े भूतरल विभाजन क्षेत्र का हिस्सा है जहां पृथ्वी की प्लेटें धीरे धीरे अलग हो रही है। इस रिफ्ट जोन में कभी कभी गर्म पिघली चट्टान की सतह की ओर उछलकर विस्फोट कर सकती है। शायद केवल यही कारण है कि 12,000 साल से शांत ज्वालामुखी अचानक सक्रिय हुआ है। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि धरती कितनी अनिश्चित है। वह पर्वत जो सदियों से शांत रहा, एक दिन अचानक कहर बन सकता है। हालांकि इस बार बड़े पैमाने पर मानव जीवन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विमान सेवाओं, जलवायु और वायुमंडलीय हलचलों पर निश्चित रूप से असर पड़ा। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आगे वैज्ञानिक और पर्यावरण विश्लेषक इस तरह की घटनाओं पर आगे शोध करेंगे, ताकि भविष्य में हम बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें।